सारा शरीर लहूलुहान था। उंगलियों से नाखून हट चुके थे। जुबान से जीवा निकाल दिया गया था, पर निकाल न सका औरंगजेब उनके गुरूर को, उनके स्वराज प्रेम को, उनके हौसलों को। मरकर भी जो जीत गए वो थे छावा, छत्रपति संभाजी महाराज। कहते हैं कि जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को यह कहा कि तुम मुगलों में शामिल हो जाओ, तुम्हें यातनाएं इतनी नहीं सहनी पड़ेगी, केवल तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा, तो बहुत ही खूबसूरती से हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब से कहा, तुम मराठों में शामिल हो जाओ, तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। यह महज एक शब्द नहीं बल्कि सनातन की खूबसूरती का प्रतीक है यह, क्योंकि सनातन धर्म बदलने में नहीं ग्रहण करने पर विश्वास रखता है। लेकिन सवाल यह है कि संभाजी जैसे महान योद्धा के बारे में हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया? क्यों स्कूलों के किताबों में नहीं है छावा की कहानी? क्यों एनसीईआरटी मौन है हमारे इतने महान योद्धाओं पे? कहा जाता है हाथी घोड़े तोपे तलवारें और फौज तो तेरी सारी है, लेकिन जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए तो हमें उनके बारे में वैसे पढ़ाया क्यों नहीं गया जैसे बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया? औरंगजेब सभी में इतना क्रूर था, इतना बेरहम था। आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी में सड़कों के नाम रख दिए? मौत डरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। धरती को नाश था उस पर, ऐसा शेर शिवाजी का छावा था। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लिमिटलेस मिथ पे। आइए आज हम बात करेंगे अभी अभी आई मूवी छावा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणादायक कहानी को, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। ये हमारे इतिहास की सबसे खूबसूरती थी जिसे हमसे छुपाया गया। हमारे पूर्वजों की कहानियों में हमने ये कहानी सुनी, लेकिन हमारे किताबों में हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। हमारे बच्चों से, आने वाले जनरेशन से इस बातों को छुपाया ना जाए, इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम अपने इस इतिहास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब आपकी बारी है, आप इस कहानी को इतने 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 जगह शेयर करें कि हमारे आने वाले जनरेशन को हमारे इतने महान योद्धाओं के बारे में पता चल सके। सोशल मीडिया का खूबसूरती से फायदा उठाते हुए हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब आपकी बारी है। आइए हम अपने महान योद्धाओं के बारे में पूरी जानकारी को विस्तार से जानेंगे। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। एक वीर योद्धा की कहानी जो शुरू होती है 16 मई 1657 को। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी जीजाबाई के बड़े पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ। वो शिवाजी के पुत्र यानी शेर के पुत्र छावा थे। छावा ऐसे वीर पुरुष थे जो अपने बचपन से ही युद्ध में कौशल थे। उनकी वीरता अपने पिता से कम नहीं थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाई में से एक लड़ाई औरंगजेब से भी हुई थी, जब छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य को बचाने की कोशिश की। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बेटे थे और अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण युद्ध भी किए। उन्होंने मुगलों के खिलाफ भी प्रबल विजय पाई थी। उनका जीत एक युद्ध, वीरता और अपने राज्य की रक्षा की लड़ाई की कहानी थी। संभाजी महाराज का जीवन मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित था और उन्हें अपनी सारी ताकत, दिमागी नीतियों से मुगलों का सामना किया था। छत्रपति संभाजी महाराज अपने पिता शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य को संभाले थे, जबकि मुगल सम्राट औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश की थी। औरंगजेब ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए मराठा राज्य का पर आक्रमण कर दिया था। छत्रपति संभाजी महाराज को इसे रोकना था और अपने पिताजी के सपनों को पूरा करना था। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी सेना को मजबूत बनाया, उन्हें बेहतर प्रबंधन दिया और उन्हें मराठों की खूबियों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। मुगलों ने कई बार मराठा राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने उनका हर बार मुकाबला किया। रायगढ़ मराठा साम्राज्य का एक प्रमुख किला था। जब मुगलों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की तो छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने वीर सैनिकों के साथ इसकी रक्षा की। उन्हें
मुगल सेना ने ये समझा कि मराठा सेना उनसे बहुत ताकतवर है और हमारे युद्ध में उन्होंने मुगलों को हराया। औरंगजेब मराठा साम्राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहता था और लेने के लिए उसने बहुत कठिन प्रयास भी किया। उसने अपनी पूरी सेना मराठा के कार्य क्षेत्र में भेज दी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने सेनापति को नए युद्ध नीति बनाने के लिए कहा था, जिसने उन्हें छोटे प्रहार, झंडे की सफाई और नफरत को कम करना सिखाया था। उन्हें मुगल सेना ने अपनी युद्ध नीति और रणनीति से अपनी ताकत दिखाई। एक समय आया जब छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों के साथ जीतने के बाद भी उनसे पीछे नहीं हट रहे थे। मुगलों ने उनको धोखे से अपने कब्जे में कर लिया। उन्हें कठिन यातनाएं दी गई। जिसने अपने दोस्तों और सैनिकों को कभी भी समझदारी से युद्ध का रास्ता दिया था, मुगलों ने उनको काबू करने की कोशिश की, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की मौत तक उनके धैर्य को तोड़ न सकी। कहते हैं कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के धैर्य को तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनके आंखों को निकाल लिया गया, उनके मुंह से उनके जीवा को निकाल लिया गया, उनके हाथों से, अंगुलियों से उनके नाखून को खींच लिया गया, सारे शरीर को लहूलुहान कर दिया गया। फिर भी औरंगजेब उनके धैर्य को नहीं तोड़ सका और यही वजह है कि संभाजी महाराज मर जाने के बाद भी आज शहीद है और हम लोगों के बीच अमर है। और औरंगजेब जीत जाने के बाद भी वो जीत न सका, अंदर ही अंदर घुटता रहा। मुगलों के द्वारा गिरफ्तारी के बाद संभाजी महाराज को बहुत कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि दूर दूर तक उन्हें पीटने, मारने, तकलीफ देने की जरूरत समझकर औरंगजेब ने उनपे इतनी यातनाएं की और यह सब करने के बाद भी जब उनके धैर्य को तोड़ न सका तो वो औरंगजेब उन्हें शहीद कर दिया। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बाद भी उनका नाम अमर हो गया। उनकी वीरता, अपनी जान की कुर्बानी और अपने राज्य को बचाने की उनकी कठिन प्रयास आज भी मराठा इतिहास में अमर है। छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों को उनकी ताकत दिखाई और यह प्रमाण दिया कि मराठा साम्राज्य कभी भी समर्पण नहीं करेगा। उन्हें मुगलों के खिलाफ कई महान युद्ध जीतकर अपने राज्य को बचाया, अपने पिता जी के सपनों को जीवित रखा। छत्रपति संभाजी महाराज ने ये युद्ध मुगलों के खिलाफ न केवल उनके यथार्थ और सैनिक नीति को दिखाता है, बल्कि उनका अपना राज्य और लोगों के लिए अपार प्रेम और समर्पण भी दिखाता है। उनका ये युद्ध और उनकी शहादत आज भी मराठा साम्राज्य की वीरता और गर्व की कहानी है। उनकी वीरता और संघर्षों ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान दिलाया। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु 11 मार्च 1689 को मुगल साम्राज्य द्वारा कैद किए जाने और क्रूर यातनाओं का सामना करने के बाद हो गया। लेकिन आज भी छत्रपति संभाजी महाराज हमारे बीच अमर है और उनकी इतनी बड़ी वीरगति को हम नमन करते हैं और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि इतने महान योद्धा की कहानी को, हमारे इतिहास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि किसी से भी इतने बड़े योद्धा की कहानी छुप न सके, जो कि हमारे इतिहास में, हमारे किताबों में हमारे इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई है। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाकर अपने इतिहास को अमर बना सकते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस कहानी को दूर दूर तक पहुंचाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप क्या सोचते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज के लिए आपके क्या भाव हैं, हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय